ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 2 जुलाई 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम डबल अहिंसक रूहानी सेना हो। तुम डबल अहिंसक रूहानी सेना हो। तुम्हें श्रीमत पर अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है। तुम्हें श्रीमत पर अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम डबल अहिंसक रूहानी सेना हो। तुम्हें श्रीमत पर अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है। आज का प्रश्न, तुम रूहानी सेवाधारी बच्चे सभी को किस बात की चेतावनी देते हो? तुम रूहानी सेवाधारी बच्चे सभी को किस बात की चेतावनी देते हो? उत्तर, तुम सभी को चेतावनी देते हो कि ये वही महाभारत लड़ाई का समय है। ये वही महाभारत लड़ाई का समय है। अब ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है। अब ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है। बाप नई दुनिया की स्थापना करा रहे हैं। बाप नई दुनिया की स्थापना करा रहे हैं। विनाश के बाद फिर जय जयकार होगी। विनाश के बाद फिर जय जयकार होगी। तुम्हें आपस में मिलकर राय करनी चाहिए। तुम्हें आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि विनाश के पहले सबको बाप का परिचय कैसे मिले। तुम्हें आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि विनाश के पहले सबको बाप का परिचय कैसे मिले। तो तुम रूहानी सेवाधारी बच्चे सभी को किस बात की चेतावनी देते हो? उत्तर, तुम सभी को चेतावनी देते हो कि यह वही महाभारत लड़ाई का समय है। अब ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है। बाप नई दुनिया की स्थापना करा रहे हैं। विनाश के बाद फिर जय जयकार होगी। तुम्हें आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि विनाश के पहले सबको बाप का परिचय कैसे मिले। आज का गीत है, तूने रात गवाई सो करके। ओम शांति। बाप समझा रहे हैं, ऊंचते ऊंच है भगवान, फिर उनको ऊंचते ऊंच कमांडर इन चीफ आदि भी कहो, क्योंकि तुम सेना हो ना। तुम्हारा सुप्रीम कमांडर कौन है ये भी तुम जानते हो। 2 सेनाएं हैं, वे हैं जिस्मानी, तुम हो रूहानी। वे हैं हद के, तुम बेहद के। तुम्हारे में कमांडर्स भी हैं, जनरल भी हैं, लेफ्टिनेंट भी हैं, तुम्हारे में ही है। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर राजधानी स्थापन कर रहे हैं। लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं है। हम सारे विश्व पर फिर से अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। कल्प कल्प हमारा ये पाठ बजता है। ये सब है बेहद की बातें। उन लड़ाइयों में ये बातें ही नहीं। तो ऊंचते ऊंच बाप है, उनको जादूगर, रत्नागर, ज्ञान का सागर भी कहते हैं।
और बाप की महिमा अपरंपार है। तुम्हें बुद्धि से सिर्फ बाप को याद करना है। माया याद भुला देती है। तुम हो डबल अहिंसक रूहानी सेना। तुमको यही ख्याल है कि हम अपना राज्य कैसे स्थापन करें। ड्रामा जरूर कराएगा, पुरुषार्थ तो करना होता है ना। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं आपस में राय करनी चाहिए। माया से युद्ध तो अंत तक तुम्हारी चलती रहेगी। ये भी जानते हो महाभारत लड़ाई होनी है जरूर, नहीं तो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो। तो बाबा हमको शिर मत दे रहे हैं। हम बच्चों को फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन करना है। इस पुरानी दुनिया का विनाश हो, फिर भारत में जय जयकार हो जाना है। तो जिसके लिए तुम निमित्त बने हो, तो आपस में मिलना चाहिए। कैसे कैसे हम सर्विस करें, ये ख्यालात आने चाहिए और आपस में राय करनी चाहिए कि क्या क्या और कैसे कैसे सर्विस करें। सभी को बाप का पैगाम सुनाएं कि अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, बाप नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तो लौकिक बाप भी नया मकान बनाते हैं तो बच्चे खुश होते हैं। वह है हद की बात और यह है सारे विश्व की बात। नई दुनिया को सतयुग और पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। अब पुरानी दुनिया है तो ये मालूम होना चाहिए कि बाप कब और कैसे आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाते हैं। बड़े ते बड़ा है बाप, बाकी फिर नंबरवार महारथी, घोड़े सवार, प्यादे हैं, कमांडर, कैप्टन। ये तो सिर्फ मिसाल दे समझाया जाता है। तो बच्चों को आपस में मिल राय निकालनी चाहिए कि सबको बाप का परिचय कैसे दें। तो ये है रूहानी सेवा। हम अपने भाई बहनों को चेतावनी कैसे दें कि बाप नई दुनिया स्थापन करने के लिए आए। कैसे उनको बताएं, कैसे उनको चेतावनी दें कि कौन सा समय चल रहा है, क्या करने के लिए भगवान आए हैं और मनुष्य क्या कर रहा है। तो कैसे उन्हें बताएं। तो पुरानी दुनिया का विनाश भी तो सामने खड़ा है। तो ये वही महाभारत लड़ाई है। क्योंकि जब विनाश होने को होता है तो सब ये कहते भगवान ने ये क्या किया, भगवान ने ऐसा क्यों किया। तो ये पता ही नहीं है कि नई दुनिया की स्थापना भी तो हो रही है। तो ये पुरानी दुनिया तो विनाश होनी होगी, पर स्थापना उन्हें पता ही नहीं है। तो फिर वो यही कहेंगे कि भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने ऐसा किया। उनको ये पता ही नहीं है वही महाभारत लड़ाई है। तो अगर महाभारत लड़ाई है तो भगवान भी तो होगा, वो भी तो कहीं शिक्षा दे रहा होगा। तो मनुष्य तो ये भी समझते नहीं है कि महाभारत लड़ाई के बाद फिर क्या। उन्हें ये पता ही नहीं कि महाभारत लड़ाई के बाद फिर क्या। तुम अभी फील करते हो कि अभी हम संगम पर पुरुषोत्तम बन रहे हैं। अब बाप आए हैं पुरुषोत्तम बनाने। तो इसमें लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं है। बाप समझाते हैं बच्चे, पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता और पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं हो सकता। इतनी छोटी बात भी कोई समझते ही नहीं है। तुम बच्चों को सब चित्रों आदि का सार समझाया जाता है और भक्ति मार्ग में मनुष्य जप तप दान पुण्य आदि जो भी करते हैं उससे अल्पकाल के लिए काविष्ट समान सुख की प्राप्ति होती है। परंतु जब कोई यहां आकर समझे तब ये बातें बुद्धि में बैठे। तो ये है ही भक्ति का राज्य, ज्ञान रिंचक भी नहीं। जैसे पतित दुनिया में पावन एक भी नहीं, वैसे ज्ञान भी एक के सिवाय और कोई में नहीं। तो वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सीढ़ी उतरनी ही है। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, इसमें नंबरवार सेना है। तो मुख्य मुख्य जो कमांडर, कैप्टन, जनरल आदि हैं, उन्हों को आपस में मिल राय निकालनी चाहिए। हम बाबा का संदेश कैसे देवें, है ना। कौन सी युक्ति लगाएं, क्या कार्य करें, कैसे प्रोग्राम बनाएं, कैसे सबको बाबा का संदेश देवें। तो बच्चों को समझाया है मैसेंजर, पैगंबर अथवा गुरु एक ही होता है।
बाकी सब है भक्ति मार्ग। तो संगम योगी सिर्फ तुम हो। ये लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक्यूरेट है। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा, तिजरी की कथा, अमर कथा बैठ सुनाते हैं। तो अभी बाप तुमको सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। अब भक्ति मार्ग है पास्ट की बातें जो होकर जाते हैं ना, उनका बाद में फिर मंदिर आदि बनाते हैं। तो जैसे शिव बाबा भी तुमको पढ़ा रहे हैं, फिर भक्ति मार्ग में यादगार बनाएंगे पास्ट की बातें, माना भक्ति मार्ग। तो जैसे अभी शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, फिर भक्ति मार्ग में यादगार बनाएंगे। तो सतयुग में शिव व लक्ष्मी नारायण आदि का कोई भी चित्र नहीं होता। ज्ञान बिल्कुल अलग है, भक्ति अलग है। तो ये भी तुम जानते हो, इसीलिए बाप ने कहा है हियर नो इविल, टॉक नो इविल। तुम बच्चों को भी कितनी खुशी है, नई दुनिया स्थापन हो रही है, सुखधाम की स्थापना अर्थ बाबा हमको फिर से डायरेक्शन दे रहे हैं। तो उसमें भी नंबर 1 डायरेक्शन देते हैं, पावन बनो। पति तो सभी है ना, तो जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उन्हों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि सर्विस को कैसे बढ़ाएं, गरीबों को कैसे मैसेज दें। तो बाप तो कल पहले मिसल आया है, कहते अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। राजधानी जरूर स्थापन होनी है, समझेंगे जरूर। जो देवी देवता धर्म के नहीं है वह नहीं समझेंगे। विनाश काले ईश्वर से विपरीत बुद्धि है ना, विनाश काले ईश्वर से विपरीत बुद्धि है ना। तुम बच्चे जानते हो हमारा धनी है, इसीलिए तुम्हें ना विकार में जाना है ना लड़ना झगड़ना है। हमारा धनी है, इसीलिए विकार में नहीं जाना है ना लड़ना झगड़ना है। तुम्हारा ब्राह्मण धर्म बहुत ऊंचा है, वह शूद्र धर्म के, तुम ब्राह्मण धर्म के। तुम चोटी वह पांव, और चोटी के ऊपर है ऊंचते ऊंच भगवान निराकार। तो इन आंखों से ना देखने के कारण ना विराट रूप में चोटी और शिव बाबा को दिखाते ही नहीं है, क्योंकि इन आंखों से तो दिखाई देता नहीं है ना। तो सिर्फ कहते हैं देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जो देवता बनते हैं वही फिर से पुनर्जन्म ले क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। और विराट रूप का अर्थ भी कोई नहीं जानते हैं, आपको तो पता है ना। अभी तुम समझते हो तो करेक्ट चित्र बनाना है। शिव बाबा भी दिखाया है और ब्राह्मण भी दिखाए हैं। तुमको अब सबको ये मैसेज देना है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम्हारा काम है मैसेज देना। जैसे बाप की महिमा परम अपार है, वैसे भारत की भी महिमा है, बहुत महिमा है। ये भी 7 रोज कोई सुने तब बुद्धि में बैठे, कहते हैं फुर्सत नहीं है। अरे आधा कल्प पुकार से आई हो, अब वह प्रैक्टिकल में आया हुआ है। बाप को तो आना ही है अंत में। तो ये भी तुम ब्राह्मण जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना जिसका पुरुषार्थ उतना वो बाप को अच्छी रीति जानता है। पढ़ाई शुरू की और निश्चय हुआ माशूक आया हुआ है। जिसको हम पुकारते थे जरूर कोई शरीर में आया होगा, उनको अपना शरीर तो है नहीं। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को सृष्टि चक्र की और रचयिता और रचना की नॉलेज देता हूं। ये और कोई नहीं जानते, ये पढ़ाई है, बहुत सहज करके समझाते हैं। बाबा कहते हैं हम तुमको कितना धनवान बनाता हूं, कल्प कल्प तुम्हारे जैसा पवित्र और सुखी कोई है ही नहीं। तुम बच्चे इस समय सभी को ज्ञान देते हो, ज्ञान दान देते हो। बाप तुम्हें रत्नों का दान देते हैं, तुम दूसरों को देते हो और भारत को स्वर्ग बनाते हो। तुम अपने ही तन मन धन से, अपने तन मन धन से श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो। कितना ऊंचा कार्य है। तुम गुप्त सेनाओं, किसको भी पता ही नहीं।
तुम जानते हो विश्व की बादशाही ले रहे हैं, श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ बनते हैं। अब बाप कहते हैं मामी कब याद करो। श्री कृष्ण तो कह ना सके, वह तो प्रिंस था ना, तुम प्रिंस बनते हो ना। और सत्युग त्रेता में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। हाँ, पवित्र राजाएं, पवित्र राजा रानी लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वालों का राज्य चलता है। फिर होता है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग, आधा आधा है ना, दिन और रात। तो लाखों वर्ष की बात हो तो फिर आधा आधा तो हो ही ना सके। लाखों वर्ष हो ना तो फिर हिंदू जो वास्तव में देवता धर्म के हैं उनकी संख्या बहुत बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत पहले से है, तो उनकी संख्या तो बहुत बड़ी होनी चाहिए, अनगिनत होने चाहिए। अभी तो गिनती करते हैं ना। तो ये ड्रामा में नूंद है, फिर भी होगा। मौत सामने खड़ा, ये वही महाभारत लड़ाई है। तो आपस में मिलकर सर्विस का प्लान बनाना है। सर्विस करते भी रहते हैं, नए नए चित्र निकलते, प्रदर्शनी भी करते हैं। अच्छा, फिर क्या किया जाए? फिर क्या किया जाए? अच्छा, रूहानी म्यूजियम बनाओ। खुद देखकर जाएंगे तो फिर औरों को भेजेंगे। ऐसे रूहानी म्यूजियम बनाओ, वो देखने आएंगे, फिर औरों को भेजेंगे। गरीब अथवा साहूकार धर्माऊ तो निकालते हैं ना, साहूकार जास्ती निकालेंगे। इसमें भी ऐसे है, कोई 1,000 निकालेंगे, कोई कम, कोई तो 2 रुपए भी भेज देते हैं। कहते हैं 1 रुपए की ईंट लगा देना। 1 रुपया 21 जन्मों के लिए जमा करना, यह है गुप्त। गरीब का 1 रुपया, साहूकार का 1,000 बराबर हो जाता है। भाव सेम है ना। साहूकार के पास है तो वो जास्ती लगा सकता है, उसके लगाने का भाव है। और गरीब के पास है ही 2 रुपया, तो वो 1 रुपया लगा रहा है, 1 में अपना खान पान करता है। भाव है, तो दोनों का बराबर हो गया। माना भगवान गरीब के 1 रुपए को 1,000 रुपए के बराबर मानता है। ये नहीं कि साहूकार ने 1,000 लगाया तो गरीब जब 1,000 लगाएगा तो उसको उतना मिलेगा, नहीं। धन के पीछे भाव का, उस भाव से धन का मूल्य है। तो गरीब का 1 रुपया, साहूकार का 1,000 बराबर कर दिया भगवान ने। भाव देखा, क्या भाव है, समझे? कौन किस भाव से लगाता है। कई कहते हैं हमारे पास तो कुछ नहीं है बाबा, तन मन है ना। इस तन को लगाओ, इस मन को लगाओ, भले कुछ नहीं है। बाबा कई बार कन्याओं के लिए कहते हैं इनके पास तो कुछ नहीं है, माँ बाप से ही लेते। पर कन्याएं कई ऐसी भी है अपनी जेब खर्ची लेती है, उसमें से भी बचाती है, उसमें बचा बचा के रखती है। गरीब ऐसा भी करता है और बचा बचा के फिर सफल करता है, उसका उसको मिल जाता है। तो बराबर कैसे करता है भगवान? पूरा हिसाब। भाव क्या है? भावना। कई बार आजकल क्या है, आकर्षण बहुत है, अपने पिछाड़ी लगाते रहते हैं और फिर पैसे नहीं है, पैसे नहीं। खुद पर धन खर्च करेंगे, अपने लालच को पूरा करेंगे, आकर्षण में जीवन जिएंगे, और फिर क्या कहेंगे? पैसे नहीं है ना, पैसे नहीं है। क्यों? चीजें इकट्ठी करेंगे, कहेंगे सस्ती आ रही थी, पर पहले तुम्हारे पास है, पर इकट्ठी करने का शौक है। अब ये जो शौक है, आकर्षण है, ये बचत की तरफ नहीं लेके जा रहा, खर्च करवा रहा। कह रहे नहीं, हमारे 100 रुपए से क्या जाना, मैंने सोचा 100 रुपए की चीज ही ले लो। तुम 100 रुपए अब जब बचाने की कोशिश करोगे तब तो वो 200 बनेगा, तब तो तुम सफल करोगे। आकर्षण होता है। और आज के समय में तो इतना आकर्षण है, गरीबों को भी आकर्षण है। कहने में गरीब है पर आकर्षण में गरीब नहीं। ऐसे को कि अच्छा तुमने सफल करना है, हमारे पास तो कुछ नहीं, कुछ नहीं। उनके पास रहता ही कुछ नहीं है, सच में नहीं कुछ होता।
तो ये जो बराबरी करता है ना भगवान, भगवान देखते हैं भाव, उस भाव से वो देखते हैं और उनको जमा करते हैं। ऐसे नहीं कि गरीब भी जब 1000 रुपये जमा करेगा तो बराबर में आएगा, भाव देखते हैं। इसीलिए जब कुछ भी नहीं होता है ना, तब भी आपके पास बचत करके आपने 10 रुपए जमा किए, अपने ऊपर नहीं खर्चे, वो जो 10 रुपए आपने जमा किए ना, वो सफल किए, क्योंकि वो मिले थे आपको अपने लिए, अपने ऊपर खर्च लेना। अगर उसका भाव शुद्ध है तो वो उसको जमा करते जाएगा, और उसके पास जो जमा करने का जो ये संस्कार होगा ना, वही उससे सफल कराएगा, अपने ऊपर नहीं खर्चेगा। अब आप देख लो आपके शौक कैसे हैं। अपने ऊपर खर्चने के जो शौक है, तो फिर आप सफल कहां से कर लो। और जब सफल करने की बारी आएगी तो क्या कहोगे, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं कौन सा कमाता हूं। कहेंगे मैं अगर कमाने लग जाऊं ना तो मैं सब। जब आज बचत करके सफल करने का संस्कार नहीं है, तो कमा के सफल करने का संस्कार कहां से आ जाएगा। लगता है कहीं से लगता है। जब आपको जेब खर्ची मिलती है, उसको तक सफल करने का संस्कार नहीं है, अपने ऊपर लगाने का संस्कार है, तो आपको लगता है कि आप जब कमाने लगेंगे तो और अधिक अपने ऊपर लगाएंगे। क्योंकि अब आप 5,000 कमाने लग गए, तो फिर उसमें क्या करोगे, आपको लगता है कि आप सारा सफल कर पाओगे ना। संस्कार ही नहीं है। जब संस्कार ही नहीं है तो फिर आप सफल कहां से करोगे। तो गरीबी सफल नहीं कराती है, संस्कार सफल कराता है। ये नहीं कि जो गरीब है वो सारे के सारे गरीब सफल करते हैं, और जो सफल नहीं कर पाते उनके पास है ही नहीं। ये नहीं होता, संस्कार होते हैं। ऐसे ही साहूकार होते हैं, उनके संस्कार होते हैं धर्माओं निकालने के, तो वो सफल करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे साहूकार है, सारे थोड़ा सफल कर रहे हैं। तो क्या समझ में आया, चाहे गरीबी है चाहे साहूकारी है, अगर संस्कार है सफल करने का, तो आप तन मन और धन, अगर आपने बचत करने का संस्कार बना लिया, तो आप भी एक एक रुपया सफल करने का अपना भाग्य बना लेंगे। आज के समय में ऐसा कोई नहीं जिसकी जेब में ना हो, सबके पास है, पर संस्कार नहीं है सबके पास। और इसी संस्कार के ना होने के कारण हम सफल ही नहीं कर पाते। और जब नहीं होता कुछ, तो हमें ये रहता है कि ये तन और मन तो प्योर लगाना है, इसके पिछाड़ी हमें लटकना नहीं है, क्योंकि हमें सफल करना है। तो धन तो है नहीं, ना ही कहीं से हम बचत कर सकते हैं, कोई हमें देता भी नहीं है, ना ही हमें तो संबंधियों से मिलते हैं जो हमारे को मिल जाए। तो हमें अपना तन और मन प्योर रीति से लगाना है, इसमें कुछ भी घोटाला नहीं करना है। ये बनते हैं संस्कार सफल करने। इसीलिए बाबा कहते चाहे गरीब है, 1 रुपया भेज रहा है और 1000 रुपया साहूकार भेज रहा है, तो बराबरी करेगा तो भगवान ना। देख तो भगवान रहा है क्या भाव है, क्या भावना है, किस भाव और भावना से ये सफल कर रहा है। कई बार हम कुछ सफल करते हैं, 4 लोगों को जरूर बताते हैं, तुमने क्या दिया, तुमने क्या दिया, तुमने क्या दिया। फिर कंपेयर करेंगे कि अरे देखो इसके पास तो है, ये दे सकता है, हमारे पास तो है नहीं। फिर ये चर्चाएं करेंगे, तो जितना भी सफल किया वो ना हो जाता है। क्योंकि भगवान भाव और भावना ही देखता है, और उसी के चलते हमारा जमा का खाता बनता है। क्लियर। सबके पास क्या है, सबके पास सब कुछ है, तन है, मन है, और धन में भी अगर बचत करने का संस्कार है तो धन भी है। ऐसा नहीं कि नहीं है, आज के समय में तो सारे होशियार है। एक चीज की 4 चीजें होंगी आपके पास। अब 4 की एक चीज नहीं रखेंगे, 4 चीजें रखेंगे, तो क्या उस पे धन नहीं, नहीं नहीं, वो तो 10-20 रुपए की आ रही थी, तो क्या वो 10-20 रुपए आपको जमा करने का संस्कार आया? नहीं आया। इस तरह से हम अपना खाता खाली करते जाते हैं। अगर अंदर के संस्कार अच्छे हैं, तो आप बहुत सिंपल भी रहोगे ना, तब भी बड़े प्यारे लगोगे। कि गरीब का 1 रुपया, साहूकार का 1000 रुपया,
दोनों की बराबरी करता है भगवान। तो गरीब के पास है ही थोड़ा, तो क्या कर सकते हैं। तो गरीब थोड़े का भी निकाल लेता है। क्यों? क्योंकि उसका संस्कार है, हिसाब है ना। व्यापारी लोग धर्माऊ निकालते, अब क्या करना चाहिए, बाप को मदद देनी है। बाप फिर रिटर्न में 21 जन्म के लिए देते हैं। बाप आकर गरीबों को मदद करते हैं। अब तो ये दुनिया ही नहीं रहेगी, सब मिट्टी में मिल जाएंगे। ये भी जानते हो स्थापना जरूर होनी है, कल पहले मुआफिक। निराकार बाप कहते बच्चों, दे के सब धर्म त्याग, एक बाप को याद करो। ये ब्रह्मा भी रचना है ना। ब्रह्मा किसका बच्चा, किसने क्रिएट किया? ब्रह्मा विष्णु शंकर को कैसे क्रिएट करते हैं ये भी कोई नहीं जानते। तो बाप आकर सत्य बात समझाते हैं। ब्रह्मा भी जरूर मनुष्य सृष्टि में ही होगा। तो ब्रह्मा की वंशावली गई हुई है। भगवान मनुष्य सृष्टि की रचना कैसे रचते ये कोई नहीं जानते। तो ब्रह्मा तो यहां होना चाहिए ना। तो बाप कहते हैं जिसमें हमने प्रवेश किया है ये भी बहुत जन्मों के अंत वाला है। इसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा कोई क्रिएटर नहीं है। क्रिएटर तो एक ही निराकार है। आत्माएं भी निराकार है, तो वह तो अनादि है। किसी ने क्रिएट नहीं किया। फिर ब्रह्मा कहां से आया? तो बाप कहते मैंने इसमें प्रवेश कर नाम बदली किया। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा कोई और है, मैंने इनमें प्रवेश किया तो इनका नाम मैंने बदली किया। तुम ब्राह्मणों के भी तो नाम बदले किए, तुम ब्राह्मणों के भी नाम बदली किए। तुम हो राज ऋषि, शुरू में सन्यास कर साथ में रहने लगे तो नाम बदली कर दिया। जब शुरू शुरू में आए साथ में रहने लगे तो फिर बाबा ने क्या किया, नाम बदली कर दिए सब। फिर देखा माया खा जाती है, तो माला बनाना नाम रखना छोड़ दिया। फिर ये देखा कि ये तो माया ही खा जाती है। माना इतना प्यार, इतना सब कुछ मिलने के बाद भी माया इन्हें खा जाती है। बाप के भी नहीं बन के रह पाते। फिर माला बनाना नाम रखना छोड़ दिया। आजकल दुनिया में हर बात में ठगी बहुत है। दूध में भी ठगी, सच्ची चीज तो मिलती ही नहीं। बाप के लिए भी ठगी, स्वयं कोई भगवान कहलाने लगते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है? जानते हो? तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप जानते हैं कौन कैसे पढ़ते और फिर पढ़ाते हैं क्या पद पाएंगे। निश्चय है हम बाप द्वारा वर्ल्ड का क्राउन प्रिंस बन रहे हैं, तो ऐसा पुरुषार्थ कर दिखाना है। हम क्राउन प्रिंस बने, फिर 84 का चक्र लगाया, फिर बनते हैं। यह है नर्क, इसमें कुछ भी नहीं रहा है। फिर बाप आकर भंडारा भरपूर कर काल कंटक दूर कर देते हैं। तुम सबसे पूछो, यहां भंडारा भरपूर करने आए हो ना? अमरपुरी में काल आ ही ना सके, तो बाप आते ही है भंडारा भरपूर कर काल कंटक दूर करने। तो वह है अमरलोक और यह है मृत्युलोक। ऐसी मीठी मीठी बातें सुननी सुनानी है, फालतू नहीं। ऐसी मीठी मीठी बातें सुननी और सुनानी है, फालतू नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, बाप विश्व का मालिक बनने की पढ़ाई पढ़ाने आए हैं। इसलिए कभी ऐसा नहीं कहना कि हमें फुर्सत नहीं। बाप विश्व का मालिक बनने की पढ़ाई पढ़ाने आए हैं, इसलिए कभी ऐसा नहीं कहना कि हमें फुर्सत नहीं। श्रीमत पर तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है।
श्रीमत पर तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, आपस में बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुननी और सुनानी है। आपस में बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुननी और सुनानी है। बाप का ये डायरेक्शन सदा याद रहे, हियर नो इविल, टॉक नो इविल। आपस में बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुननी और सुनानी है। बाप का यह डायरेक्शन सदा याद रहे, हियर नो इविल, टॉक नो इविल। आज का वरदान, हद की सर्व कामनाओं पर जीत प्राप्त करने वाले माया जीत जगत जीत भव। हद की सर्व कामनाओं पर जीत प्राप्त करने वाले काम जीत जगत जीत भव। हद की सर्व कामनाओं पर जीत प्राप्त करने वाले काम जीत जगत जीत भव। काम विकार का अंश सर्व हद की कामनाएं हैं। ये भी काम विकार है। सर्व हद की कामनाएं ये काम विकार है। कामना एक है वस्तुओं की, दूसरी है व्यक्ति द्वारा हद के प्राप्ति की, किसके द्वारा हमें ये प्राप्ति होनी चाहिए, हुई नहीं। तीसरी है संबंध निभाने में, चौथी है सेवा भावना में। हद की कामना का भाव, सेवा की भाव ये है मैंपन का, मैंने मान ही नहीं रखा, मैंने तो इतनी सेवा की, मैंने तो ये किया वो किया, मैं तो कोई पूछता ही नहीं, सब कुछ करके भी देखो क्या सुनना पड़ जाता है। ये सब है हद की कामना का भाव, ये सब काम विकार है। कामना एक है वस्तुओं की, दूसरी है व्यक्ति द्वारा हद के प्राप्ति की, तीसरी है संबंध निभाने की। हम उनके साथ इतना अच्छा निभाते हैं, वो हमारे साथ क्या करते हैं। हम उनका इतना करते हैं, उन्होंने हमारे साथ क्या किया। चौथी है सेवा भावना में, हद की कामना का भाव, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति विशेष आकर्षण होना। इच्छा नहीं है लेकिन ये अच्छा लगता है, मेरी इच्छा नहीं थी पर मेरे को अच्छा लगा, ये अच्छा सा लगता है ना, देखो अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, ये भी काम विकार का अंश है। जब ये सूक्ष्म अंश भी समाप्त हो तब कहेंगे काम जीत जगत जीत। सूक्ष्म से सूक्ष्म अंश कितने हैं? काम विकार का अंश सर्व हद की कामनाएं। कामना एक है वस्तुओं की, दूसरी है व्यक्ति द्वारा हद की प्राप्ति की, तीसरी है संबंध निभाने में, चौथी है सेवा भावना में हद की कामना का भाव, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति विशेष आकर्षण होना। इच्छा नहीं है लेकिन चाहे कोई वस्तु ही है, चाहे कोई चीज है, चाहे यही छोटी सी चीज रखी हुई है, अच्छी लग रही है ना, आकर्षण। ये सब काम विकार का अंश है। कि मेरे पास होती तो कितना अच्छा, मैं ना इसमें ना बैच रखते अपना, नहीं मेरे को बैच के लिए चाहिए, मेरे को ऐसे अपने लिए नहीं, बैच के लिए चाहिए। तो इच्छाएं, सूक्ष्म लगाव, ये सारी चीजों के प्रति हो जाता है। तो जब यह सूक्ष्म अंश भी समाप्त हो ना तब कहेंगे काम जीत जगत जीत। आज का स्लोगन, दिल की महसूसता से दिलाराम बाप की आशीर्वाद लेने के अधिकारी बनो।
दिल की महसूसता। कई बार हमें टेम्परेरी महसूस होता है, जैसे अभी भी कुछ महसूस होगा, हाँ बात तो सही है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये टेम्परेरी महसूस हो रहा है, फिर उस पर विचार नहीं करते। जब दिल को लग जाती है ना कोई बात, तो आप उसको धारण बड़ी सहजता से कर लेते हो। मान लो किसी ने आपको कुछ कहा, तुमने ये कहा, दिल में लग गई, अब सारा जीवन वो वाली एक्टिविटी नहीं करेंगे। वाह, कितना खतरनाक झटका लगा है। कहा बस बुरा लग गया, अब बुरा लग गया तो खड्डा हो गया। इससे अच्छा है कि दिल महसूस कर ले आपको वैसी वाली महसूसता जो भगवान हमें कराना चाहता है, वो नहीं हम महसूस करते। मनुष्य कुछ भी कहता है, हमारे दिल में खड्डा हो जाता है, और उस खड्डे को भरने के लिए सालों लग जाते हैं, फिर भी याद रहता है किसी ने क्या कहा था। अब हम अपनी एक्टिविटी उसी हिसाब से करने लगते हैं, वरना भगवान रोज हमें कहता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, वो दिल से महसूस नहीं होता। चेक करना दिल की महसूसता कब कब हुई है आपको, तो किसी भी चीज का त्याग करना आपके लिए बड़ा सहज होगा, जब जब आपको दिल की महसूसता हुई होगी। ऊपर ऊपर से हुई होगी तो थोड़ी देर आप याद रखोगे, फिर उसमें एडजस्टमेंट ढूंढ लोगे कि ऐसा नहीं ऐसा है, चलो छोड़ो चलो छोड़ो। तो अगर दिल की महसूसता कर लिया आपने, तो आपको दिलाराम के दिल से आशीर्वाद मिलेगी और आप अधिकारी बन जाएंगे। क्योंकि बाबा चाहता है आप दिल से महसूस करें जो भगवान कहता है, फिर आप दिलाराम के दिल को जीत लेंगे। आप हर एक चाहते हैं कि हम दिलाराम के दिल को जीतें, पर आप दिल से महसूस नहीं करते वो कहना क्या चाहता है। तो आप दिल से महसूस करें और फिर दिलाराम बाप के आशीर्वाद लेने के अधिकारी बनो। अव्यक्त इशारे। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। मन जो स्वयं एक सूक्ष्म शक्ति है, वह कंट्रोल में हो, अर्थात ऑर्डर पर मान कार्य करे, तो पास विद ऑनर अथवा राज्य अधिकारी बन जाएंगे। संकल्प शक्ति को जमा करने के लिए जो सोचो वही करो, जो सोचो वही करो। स्टॉप कहो तो संकल्प स्टॉप हो जाए, सेवा को सोचो तो सेवा में लग जाए, परम धाम का सोचो तो परम धाम में पहुंच जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर बढ़ाओ, जो सोचो वही करो। ये नहीं कि सोच अभी रहे हैं करें, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। अरे जो सोच अभी चल रही है उसको करो। सेवा का सोचा तो तुरंत सेवा में लग गए, परम धाम चिंतन में आया तो तुरंत परम धाम में पहुंच गए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर। ओम शांति।